तेजश्री अपना चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप परम पूज्य 108 गोस्वामी मनोज कुमार जी महाराज मोटा मंदिर मुंबई खाते बिराजो छे। आप सी दर थर्सडे महीना में 2 थर्सडे એટલે ઇન્ડિયાના ફ્રાઈડે સવારે અમને વચનામૃતનો ગુજરાત આપો છો તો શિવલ્લભા દી સકી છે। હવે દેખાય છે ને બરોબર? एकदम परफेक्ट। हाँ જેસર હું બધાને મ્યુટ કર દઉં, બધાનો અવાજ આવે છે ને તો રમણા પછી हाँ हाँ ઓકે જેસર हाँ શરૂ કરીએ આપણે? હા જેજી चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायितराश्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपा प्रकाशा मदीय वाचाम रचयन्तु अलंकृतम्। जैसे कि अपनी पिछली बार चर्चा चल रही थी, अपन श्री गोसाई जी को 31वां नाम कर्म जाड्य भी दुष्टांशु ये नाम देख रहे थे, और अपन टीका भी देख रहे थे साथ में, और टीका अधूरी रह गई थी तो सबसे पहले अपन वो टीका देख ले। तो टीका में आप देखोगे तो ये बात आई है कि गोसाई जी के लिए श्री देवकीनंदन जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि कर्म की जड़ता को आप दूर करने वाले, तो कर्म जो है वो उपलक्षण विधि से यहाँ बताई गई बात है। तो मैंने आपको उपलक्षण के बारे में, उपलक्षणના વિષયમાં मैं તમને કાલે સમજાવ્યું હતું, અરે ગઈ ક્લાસમાં સમજાવ્યું હતું। તો એનો ભાવ જે છે, આખો ભાવ ये है कि सूर्योदयातिरिक्त काले अग्नि आदिनामपि शीतादि जाड्य भेदकत्वमस्ति तथापि न रवेः आधिकता तेजोवत्वात्। यहाँ पे देवकीनंदन जी जो हैं, श्री गोसाई जी की तुलना सूर्य से भी अधिक है, ऐसे बताना चाह रहे हैं कि जैसे अग्नि भी तापहारक है, सूर्य भी तापहारक है, लेकिन सूर्य जैसे दिन में तुमको तुम्हारी अंधकार को दूर करे, लेकिन रात में नहीं कर सके, तो रात में अग्नि कर सके।
लेकिन कोई भी सूर्य या अग्नि अपने अंदर जो रही गई जो जड़ता है, मनुष्य के अंदर रही गई जो जड़ता है, वाकु दूर नहीं कर सकते। ये जो कर्म जड़ता है मनुष्य के भीतर कर्म को करने की, कि भाई मैं ये कर्म अवश्य मुझको करना ही है, वो कर्म जड़ता को न सूर्य दूर कर सके है न अग्नि दूर कर सके। यूं कह रहे हैं कि एवं अस्य अधिक ज्ञानवत्वात् अज्ञान मूल कर्म जाड्य भेदकत्वम अन्येषाम अल्प ज्ञानवत्वात् तद भेदकत्वम इति अनुभव सिद्धम अतो अर्थ न प्रमाण अपेक्षा। क्या कहना चाह रहे हैं? यूं कहना चाह रहे हैं कि श्री गोसाई जी की तुलना में शेष जितने भी हैं उनको ज्ञान जो है एमनो जे ज्ञान छे ए सीमित ज्ञान है, और गोसाई जी को जो ज्ञान है वो असीमित है। कहेंगे आप जो है मनुष्य के अंदर की रही भाई जड़ता को भी आप दूर कर सको, तो मनुष्य के अंदर रही भाई जड़ता को दूर करना एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है। और एक बहुत ही गजब की बात आपको बताऊं कि अंदर रही भाई जड़ता को दूर कर पाना ही वास्तव में वीर गुण को द्योतक। आप लोगों को आई ख्याल में? मनुष्य के अंदर रही भाई जो जड़ता को दूर कर पावे ना, ये साधारण वीर ही नहीं है, असाधारण वीर की बात है। अपन भागवत जी के अध्याय में याकू अपन ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि केशी और व्योमासुर को उद्धार और नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति, या में वीर गुण महाप्रभु जी बता रहे हैं। वो अपन साधारण असुर संहार की दृष्टि से यदि अपन देखें तो डेफिनेटली वीर गुण यहाँ पे है, लेकिन असाधारण दृष्टि से देखें ना वैष्णव, असाधारण दृष्टि से देखने पे अपने को ये बात पता चले है कि असाधारण वीर काय में छुपो भयो है, जो तुम्हारे मन की जड़ता को दूर कर सके। कारण कि कोई भी मनुष्य की जीव मात्र की प्रॉब्लम आ मन ज छे। गुजराती में भी कहावत है कि पेट जाने पाप अने बा जाने बाप। ये कहावत है कि नहीं? पेट जाने पाप, तुम्हारा पेट, पेट को अर्थ वहां पे पेट नहीं है, तुम्हारा मन है। तुम्हारा मन जाने के तुमने क्या गलत किया है, क्या सच्चो किया है। अब तुम वो कुछ स्वीकारो नहीं स्वीकारो ये अलग बात है। सबके सामने यदि स्वीकार रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं स्वीकार कर रहे हो तो वैसी बात है। लेकिन बा जाने बाप अने पेट जाने पाप, जैसे तुम्हारी पिता, तुम्हारी माँ तुमको ये बता सके कि तुम कौन के पुत्र हो, ऐसे तुम्हारा मन तुमको बता सके कि तुम्हारा पाप क्या है। और अपने अंदर के रह गए पाप को जो दूर कर पावे, वास्तव में वीर गुण को द्योतक है वैष्णव। और प्रभु के या ही गुण को पहचान के नारद जी देखो ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं, और कैसे कर्म जाड्य दुष्णांशु ये नाम यहाँ प्रतिफलित हो रहे है, ये देखने की मजा आएगी आपको कि कैसे नारद जी के शब्दन के ऊपर आप ध्यान दोगे। खैर, और भागवत में भी ये जो केशी है, केशी के लिए भी देखो केशी को नाम मनोज आयो है। आप शुरुआत को पहले श्लोक ही पढ़ोगे ना, केशी तु कंस प्रहितः खुरैर महिम महाहयो निर्जरयन मनोजवा। पहलो श्लोक
वहां में देखो अनुवाद के रूप में साफ ये बात लिखी हुई है कि कंस ने जा केशी नामक दैत्य को भेजो हो तो वो भारी घोड़ा के रूप में मन के समान वेग सु दौड़तो हुए ब्रज में आयो ना। अब यहाँ पे देखो कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है कि मन के अंदर रह गए पाप को धो के जो धो पावे है वही वास्तव में उष्णांशु है। उष्णांशु मतलब सूर्य। आप लेकिन कंपैरिजन में आप अलौकिक सूर्य हैं और ये तो लौकिक सूर्य है। कर्म क्योंकि आप कर्म की जड़ता को दूर करने वाले हो, या लिए कर्म की जड़ता को दूर करने वाले आप अलौकिक सूर्य हो, ये बताइए बात। और बहुत सुंदर वहां में वर्णन आवे वाके उद्धार को कि ठाकुर जी ने कोई प्रयास नहीं किया। आप देखो असुर को जब उद्धार किया ठाकुर जी ने, केशी मतलब घोड़ा के रूप में ठाकुर जी के सामने आया है। और जब वो घोड़ा के रूप में आया है सामने, तो ठाकुर जी ने वाके आगे के पिछले दोनों पैर पकड़ के वाकु जो है एक बात समझो कि इतनो 100 हाथ दूर पे फेंक दियो। और फिर वो गुस्सा में वापस जो उठ के आया है, तो ठाकुर जी ने अपनी जो भुजा है वो आके मुंह के अंदर डाल दी, घोड़ा के अंदर। और वह वक्त वो जो भुजा है ठाकुर जी की, भागवत में वर्णन आवे कि वो लोहे के समान तपी भई हो गई। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी भुजा वाके मुख में डाली, वाके सारे दांत टूट के बिखर गए। और फिर वाको तो अंत ही हो गया, ठाकुर जी ने कुछ किया ही नहीं, खाली हाथ डाले अंदर और बाकी सांस रुक गई। ये वीर गुण को परिचायक। ख्याल आया आपको? कैसे देखो लौकिक और अलौकिक दोनों ही यहाँ पे संगति अपने को मिल रही है गुसाई जी के या नाम में, कर्म जाड्य दुष्टांशु में, के मन की जड़ता को दूर करना वास्तव में सामर्थ्य की बात है। यासु भी वीर गुण है और शारीरिक पराक्रम ठाकुर जी ने दिखाया वो भी वीर गुण को परिचायक है। ख्याल में आई ना आपके ये बात? और जब भागवत बहुत सुंदर कह रहा है कि जैसे सांप जो है वो बिल में घुस जावे ना, ऐसे ही ठाकुर जी को जो श्रीहस्त तो वाके मुख में घुस गया। फैंटास्टिक वर्णन आवे है। भागवत को निरूपण करने की जो स्टाइल है ना, इतनी सुंदर है भागवत, इतनी सुंदर दृष्टांत देवे कि अपने को तुरंत एकदम क्लीन अंदर चला जाए वो बात। या लिए यहाँ पे देखो देवकी नंदन जी आज्ञा कर रहे हैं कि अन्यथा विभूति रूपस्य रवे है कर्म जाड्य प्रवर्तकत्वम अस्य तन निवर्तकत्वम इति महद वैलक्षण्य। ये जो सूर्य है वो तो विभूति रूप सूर्य है। विभूति समझो ना आप, विभूति को मतलब समझो कि नहीं आप लोग? विभूति को अर्थ यह है कि ठाकुर जी को अपनो कोई रिप्रेजेंटेटिव हो ना, वह को अपन विभूति कहते। ख्याल में आयो? जैसे एक आपको विभूति को एक बहुत ही सरल दृष्टांत बताऊं कि जैसे रिसेप्शन की जो प्रोसेस हो है शादी के बाद, अपने यहाँ तो खैर नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन अब अपने यहाँ भी ये वेस्टर्न कल्चर लगभग तो हर एक इंडियन करे ही है। रिसेप्शन हो गई है शादी के बाद, तो रिसेप्शन में जितने भी इनवाइटीज हुए हैं, जितने भी आमंत्रित मेहमान हुए हैं, वो आमंत्रित मेहमान वर वधु को हर एक आमंत्रित मेहमान को स्वागत करना चाहिए। नियम से देखा जाए तो वाके लिए ही ये रिसेप्शन हुआ है। रिसेप्शन
उनको रिसेप्टिव होना चाहिए। अब लेकिन वो खुद स्टेज पे खड़े हुए हैं वर वधू, और हर एक मेहमान को स्वागत तो स्टेज से उतर के कर नहीं सके, तो ऑन बिहाफ ऑफ वर वधू को कोई भाई है, बहन है, माता है, पिता है, वो गेट पे गेस्ट को रिसीव करें कि हाँ भाई आओ आओ आओ। ये जो गेस्ट पे, गेट के ऊपर गेस्ट को रिसीव करना है, वो वर वधू की विभूति है। आई ख्याल में? वो वर वधू की विभूति है। वो विभूति मतलब हमारे वजह, हमारी तरफ से तुम उनको रिसीव कर लो। ऐसे ही ये जो सूर्य है ना, ये ठाकुर जी की विभूति है, खुद ठाकुर जी नहीं है। क्योंकि सारो जो जगत तप रहे हो है, वो ठाकुर जी के कारण तप रहे हो, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी विभूति प्रोवाइड करी कि सूर्य से सारो जगत तप रहे हो। बस ऐसे समझ लो। आई ना ख्याल में? ऐसे वायु सु सारो वायु को व्यवहार होएगो, पवन देवता सु, तो पवन देवता ठाकुर जी की विभूति है। बस याद रखो सारा, मतलब सब कुछ ठाकुर जी के अंदर ही जो है वो प्लेस है। बाकी जो प्लेसमेंट है दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, उन सबन की जो प्लेसमेंट है वो ठाकुर जी के विराट शरीर में रही भई है। और द्वितीय स्कंद देखो, ठाकुर जी के विराट स्वरूप को वर्णन करे। कभी आपको मौका मिले तो द्वितीय स्कंद पढ़ के देखियो। वहां में जो पहला और दूसरा अध्याय है वो ठाकुर जी के विराट स्वरूप को वर्णन बहुत सुंदरता से करे है कि क्या क्या चीज ठाकुर जी के विराट शरीर में प्लेस करी गई है। तो ये बात अपन समझ सके हैं कि ये जो सूर्य है विभूति रूप स्थिर रहे है, या वो कर्म की जड़ता को दूर नहीं कर सके है, करके देवकीनंदन जी आज्ञा कर रहे हैं कि लोग जो है वो, यही लिए तो लोग आलसी हो जाएं। माने जो कर्म उनको करना चाहिए वो कर्म नहीं कर पावे, उनको वो सूर्य उनको कर्म में प्रवृत्त नहीं करा पा रहे है, उनकी कर्म की जड़ता को दूर नहीं कर पा रहे है, करके लोग सूर्य की उपासना करें। लेकिन श्री गोसाई जी को जो सामर्थ्य है वो देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि रवि जो है कर्म की जड़ता को प्रवर्तक है, वो कर्म की जड़ता में अपने को इन्वॉल्व करे, लेकिन अस्य तन निवर्तक, मनुष्य कर्म की जड़ता को छोड़ दे है, श्री गोसाई जी के कांटेक्ट में जो आवे है वो। तो ये जो बात है ना वैष्णव, या लिए वहां पे रघुनाथ जी ने महाप्रभु गोसाई जी को ये नाम कहो कि इति महद वैलक्षण, એટલે महान अंतर है लौकिक सूर्य में और श्री गोसाई जी रूपी जो अलौकिक सूर्य है वहां में। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हो तो तदुक्तिर व्यर्था से। गोसाई जी के यहाँ रघुनाथ देवकीनंदन जी आज्ञा कर रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं हो तो ये नाम बेकार हो जाता। यदि गोसाई जी व लौकिक सूर्य सु बड़े नहीं होते तो ये नाम कहना व्यर्थ है ना, कहेंगे बड़ो तो सूर्य है, ये कहना पड़ेगा, है ना। चलिए, वास्तव में जो कर्म की जड़ता है, आदमी कर्म जड़ कब बने, जब मन में वाह तेरे की बात कोई घर कर जाए, तब कर्म जड़ बन जाए। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताई थी ये बात कि मतलब जो लोग मर्जात पालन की जो एक जड़ता है वो अपने हृदय में बैठ जाए, फिर वास्तव अपन उबर नहीं पावे, लाख अपन वहां को उपाय करे ना तो अपने को वो बात चुभती रहे। भले महात्मा जी चिल्लाते रहे कि भाई सहजादेश कालो लोक वेद निरूपिता संयोग जाह स्पर्श जाश्च न मंतव्या कथिंचन। अरे भाई उन दोषन को सेवा में मत मानो, जैसे ही तुम सेवा से बाहर निकल रहे हो वाह बखत तो वो दोष तुमको लगने और लगने। लेकिन
सेवा करने से रुको मत, सेवा तो तुम करो, लेकिन कर्म जड़ता के कारण अपने को वो बात क्लिक नहीं हो रहा, कहीं मन में वो बात घर कर गई है। और मन में से वह बात को खींचने के लिए वीर की जरूरत है, सामर्थ्य की जरूरत है, बल की जरूरत है, पराक्रम की जरूरत है, और वाकु दूर कर रहे हैं गोसाई जी। वार्ता प्रसंग में भी आपको देखो महाप्रभु जी गोसाई जी के कर्म जड़ता को, कर्म जड़ता के निवारक गोसाई जी कैसे हैं, वाको आपको उदाहरण मिल जाएगा कि दामोदर झा करके वड़नगर के वैष्णव होते, वो सारे वैष्णव उनको टीलुआ टीलुआ कह के चिढ़ाते थे कि सारे वैष्णव एक टीलुआ हैं। क्यों टीलुआ हैं? तो कहते थे कि ये लोग को, इन लोगों को जो मार्ग है ना वो वेद मूलक नहीं है, ये पुष्टि भक्ति मार्ग वेद मूलक नहीं है, ऐसे कह के चिढ़ाते थे। एक बार गोसाई जी पधारे वड़नगर में और सब वैष्णव ने विनती करी कि भाई ये दामोदर झा करके एक ब्राह्मण है, वो अपने मार्ग को चिढ़ा तो रहे कि ये मार्ग वेद मूलक नहीं है, वेद मूलक नहीं है, आप आको कछु कृपा करके कृपाना त्याको कुछ उपाय करो ना। गोसाई जी ने कही कोई बात नहीं, मैं देखूं। शास्त्रार्थ भयो सौर ब्राह्मणन को गोसाई जी ने निरुत्तर किए, और वाक्य बाद दामोदर झा गोसाई जी के पास आए, दंड प्रणाम किए, उनके के महाराज मुझको शरण लो। और दामोदर झा ने एक बात कही कि अब तक तो मैंने छिलका ही कूटे थे, અત્યાર સુધી तो छिलका ज कूटिया। तो देखो कितनी बड़ी बात कही, ये कर्म जड़ता को बेस्ट एग्जाम्पल है। आप लोग ध्यान में रखोगे तो वार्ता सुविया की संगति अपने को यह नाम से मिले है। ऐसे एक नहीं बहुत सारे उदाहरण कर्म जड़ता को दूर करने वाले गोसाई जी की वार्ता में आपको मिल जाएंगे, तो वो आप ध्यान में रखो। तो वैसे जहां तक या कि भागवत संगति के प्रश्न है, कर्म जाड्य दुष्टांशु या नाम तो कर्म जाड्य दुष्टांशु ये जो नाम है वह में मैंने आपको जैसे बताया हो कि केशी को उद्धार किया है ठाकुर जी ने, और ब्राह्मण को मैंने नारद जी की स्तुति आई है वहां में, और नारद जी ने ठाकुर जी के वास्तविक स्वरूप को वर्णन वहां में किए है। तो मैं कैसे कर्म जड़ता को दूर करें हैं, वो ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं, एवा कया गुणों छे ठाकुर जी में કે જે ગુણો થકી ઠાકોરજી પોતે કર્મની જડતાને दूर કરી રહ્યા છે। तो कुछ क्वालिटीज मैंने चेकआउट करी हैं, खाली मैं आपको मार्किंग करा रहा हूं। जैसे 4-5 बात, 8-10 बात हैं, देखो आप मार्क करोगे तो आपको मिलेगी। श्लोक नंबर 11 के ठाकुर जी को जो स्वरूप है वो मन और वाणी को विषय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप योगेश्वर हैं। तीसरी बात, सारे जगत को आप नियंत्रण करो हो। चौथी बात, आप सबके हृदय में निवास करो हो और सबके सब आपके हृदय में निवास कर रहे हैं, ये चौथी बात है। वाक्य बात, पांचवी बात, फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में आप सबके नियंता के रूप में हो और सबके साक्षी के रूप में आपको अनुभव होगा, ये पांचवी बात है। प्रभु सबके अधिष्ठान हैं लेकिन स्वयं अधिष्ठान रहित हैं, ये छठी बात है। सृष्टि के प्रारंभ में ठाकुर जी ने गुणन की सृष्टि करी और गुणन को ही स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय को कार्यक्रम बनाया, और प्रलय करते रहेंगे। ठाकुर जी की 7वीं क्वालिटी नारद जी मेंशन कर रहे हैं। मतलब ये सब करने के लिए ठाकुर जी को कोई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं और सत्य संकल्प हैं, ये 8वीं बात है। तो मैंने देखो आपको 7-8 बातें बताई नारद जी की स्तुति में कि जिनसे ये पता चले है
कि इन सब गुणन के कारण जो है ठाकुर जी में कैसे कर्म जड़ता को निवारण करने की सामर्थ्य क्यों है, कैसे है। और जो कि नारद जी या बात को जान रहे हैं कि ठाकुर जी कर्म की जड़ता के निवारक हैं, यानी और नारद जी को ज्ञान भी है कि आगे क्या क्या होने वाला है, करके भी ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं। तो अब उन सब बातों को समय मेरे पास नहीं है कि मैं आपको एक एक बातें पॉइंट आउट करके बताऊं कि कैसे वीर गुण या मैं पूरे अध्याय में वीर गुण कैसे आ रहे हैं। तो अब तक ठाकुर जी ने जितने भी असुर संहारण किए अब तक और आगे जो करेंगे उन सबन की एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नारद जी दे रहे हैं कि अब आप क्या क्या करोगे। तो देखो पहले ग्रुप में चाणूर, मुष्टिक, कुवलया, पीड़ हाथी और कंस आ रहे हैं। मतलब अब इनको उद्धार होने वाला है, ये वीर गुण से ही रिलेटेड बात है। वाक्य बाद शंखासुर, काल यवन, मुर और नरकासुर, ये सेकंड ग्रुप आ रहा है। वाक्य बाद राजा नृग की कथा आएगी, वाकु पाप से छुड़ाएंगे, ये भी वीर से रिलेटेड बात है, ये तीसरा ग्रुप है। वाक्य बाद ठाकुर जी जो है अपने धाम सु ब्राह्मणन के मरे पुत्रन को वापस ले आएंगे, ये चौथा ग्रुप में आ रहे हैं, वीर से रिलेटेड बात है ये सारी बात। वाक्य बाद पांचवो मिथ्या वासुदेव, पौंड्रक को ठाकुर जी वध करेंगे। वाक्य बाद शिशुपाल को वध करेंगे। वाक्य बाद दंत वक्त्र को वध करेंगे। और श्लोक नंबर 21 में आप यदि आप देखोगे तो साफ भागवतकार वीर गुण को मेंशन कर रहे हैं कि द्वारका में निवास करते समय आप बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, पराक्रम इज इक्वल टू वीर। तो देखो कैसे वन बाय वन वीर गुण को निरूपण आ रहे हो, यानी महाप्रभु जी ने यह अध्याय में वीर गुण को योजित किया है। आपको आयो कि नहीं ख्याल में ये बात। बाकी बात जो है बहुत सारी बातें आगे और भी हैं जिनको मैं समराइज नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने बहुत सारी मार्किंग करी है। तो जहाँ में आपको पग पग पे पता चले कि ठाकुर जी में वीर गुण कैसे है। तो अपन ने यह कर्म जाड्ढी भी दुष्णांशु, ये जो नाम है या को अपन ने भागवत के एंगल सु, श्री गोसाई जी के चरित्र के एंगल सु और याकू श्री देवकीनंदन जी की टीका के एंगल से भी देखते। आपको आई ये बात ख्याल में। और करके या अध्याय में कर्म जाड्ढी दुष्णांशु जो है ये नाम प्रतिस्फुट हो रहे हो, एकदम एकदम उभर के सामने आ रहे कि हाँ वास्तव में ठाकुर जी कर्म जड़ की जड़ता को दूर करने वाले हैं। या के बाद देखो या के यही अध्याय में व्योमासुर को भी उद्धार आ रहे है, वो कथा तो मैंने आपको बताई नहीं। तो व्योमासुर को जो उद्धार है वो भी जो है वो वीर गुण से ही रिलेटेड है। जो व्योमासुर जो है तो वो या ढंग से देखो वर्णन आवे है कि ग्वाल के रूप में आयो तो और सारे ग्वाल बालन को चुरा के गुफा में बंद कर देते तो कि ठाकुर जी ने भी वाको ऐसे ही मारे हो। कुछ ठाकुर जी ने वाको विशेष नहीं कियो, वाको दोनों हाथ से जकड़ के वाको भूमि पे गिरा दियो और पशु की भांति गला घोंट के वाको मारे। वर्णन आवे भागवत जी में पढ़ लीजिए तो ये पूरो कहीं कि वो भी कर्म जड़ है, केशी भी कर्म जड़ है। तो और कैसे कर्म की जड़ता को दूर करने वाले ठाकुर जी उष्णांशु हैं, ऐसे ही वही फैशन में गोसाई जी भी कर्म की जड़ता को दूर करने वाले उष्णांशु हैं। महाप्रभु ठाकुर जी गोसाई जी में और ठाकुर जी में अंतर नहीं है, ये बात अपन ने समझी। फर्क इतना है कि वहां साधारण असुरन को मारनो भागवत में,
और यहाँ पे कर्म की जड़ता रूपी असुर को मारना, ये फर्क है। गुसाई जी के चरित्र में और भागवत के चरित्र में अंतर ये है कि यहाँ असुर कौन है? कर्म जड़ता, ये अपने अंदर एक असुर है। और भागवत में रियल असुर है, जो व्योमासुर है, केशी है। बस डिफरेंस यह बात को है। और दूसरी और भी बात वामे भागवत में आई है, जो नारद जी की स्तुति में आई है बात, वो भी मैंने आपको समझाई थी। तो मुझको लगे ये नाम अपन ने अच्छी तरह से देखो है। आज अपन दूसरो नाम देखेंगे, भक्त नेत्र सुधाकर। भक्त नेत्र सुधाकर, ये गुसाई जी को 32वां नाम है, 32। भागवत के अनुसार या की संगति अपने को नेक्स्ट अध्याय में अक्रूर जी की ब्रज यात्रा, यह अध्याय में मिले हैं। और सुबोधि जी के अनुसार ये 35वां अध्याय है। सबसे पहले अपन देवकी नंदन जी की टीका या में देखें कि देवकी नंदन जी क्या क्या कर रहे हैं, या नाम को कैसे समझा रहे हैं, वो अपन देखें। अब आप देखो कि ननु भूषणांशुत्व उक्तौ भक्ति ताप करत्वम भवे इति आशंक्य। भाई गुसाई जी को अपन ने उष्णांशु कही। उष्णांशु मतलब सूर्य। मैंने आपको बताया पिछली बार, भाई सूर्य कहने से भक्त को ताप बढ़ाने वाले, ऐसा अर्थ हो जाएगा। ताप दूर करना चाहिए कि ताप बढ़ाना चाहिए? ताप को दूर करने की वाली बात है, ताप को बढ़ाना थोड़ी चाहिए। तो ऐसी आशंका जब होवे तो नाम, दूसरो नाम गोसाई जी को कह रहे हैं नामांतरम आहु भक्त नेत्र सुधाकर। भक्तन के जो नेत्र हैं, भक्त नेत्र, सुधा मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा माने सुधा मतलब अमृत। सॉरी, सुधा को अर्थ हो गया अमृत। और वो अमृत की खान जामे है सुधाकर। सुधा रूपी आकर, आकर मतलब खान। खान समझो ना आप लोग। तो आकर को अर्थ खान हो गया। तो अमृत की खान कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा को अमृत की खान कहा जाए, कारण कि सारे औषधीय गुण, मेडिकेटेड वैल्यूज जो भी हैं, वो चंद्रमा में है। करके यूं कहा जाए कि संजीवनी बूटी जो है, जासु अमर भयो जाए, वो आज भी है। और वो हिमालयन में कहीं है, पता नहीं, जाको नॉलेज हो वही को पता चल सके ये बात तो। लेकिन संजीवनी बूटी अभी भी है सही, ऐसे कहना है। और वो चंद्र प्रकाश में डेवलप हो गया। ख्याल में आया ना आपको ये बात? भागवत माने वेदन में भी आपको वर्णन बोले, मिलो जाए, कहो जाए आपको। तो भक्त के जो नेत्र हैं, वाकु यदि स्वरूप रूपी अमृत पिलाया जाए तो वाकई जो ताप हारकता है वो दूर हो जाए। पहले जो उष्णांशु बताया तो पहले वाले नाम में कि आप जो है कर्म जाड्यभिद दुष्णांशु हो, वो जो ताप पैदा किए तो
वाकु चंद्रमा रूपी शीतल सु को शमन करने वाले श्री गोसाई जी हैं, या नाम में ये बता रहे हैं। तो भक्त नेत्राणाम स्वरूपामृतेन, स्वरूप रूपी अमृत के द्वारा तापहार कत्वात्, उनके ताप को हर लेने के कारण सुधाकर, श्री गोसाई जी सुधाकर है। माने गोसाई जी भक्तन के नेत्र के लिए आप चंद्रमा रूप हो, ये नाम को अर्थ है। भक्तन के नेत्र के लिए आप चंद्रमा रूप हो। क्योंकि अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। मरते को क्या चाहिए? जीवन। ऐसे भक्तन को क्या चाहिए? भगवत स्वरूप। उनको जो भी ताप ताप पैदा भयो है श्री गोसाई जी के उष्णांशु स्वरूप के कारण, वो ताप को दूर करने वाले श्री गोसाई जी स्वयं है। तो सुधा कर, तो कह रहे कि शीतांशु, आप शीतांशु हो, चंद्रमा के समान हो। अरे भाई ये तुमने क्या गलत बात कह दी? देवकी नंदन जी आज्ञा करें कि एक तरफ उनको सूर्य कह रहे हो और एक तरफ उनको चंद्रमा कह रहे हो। ये बात तुम्हारे गले नहीं उतर रही है। एक बात बोलो, सूर्य बोलो या चंद्र बोलो, तो हमको समझ में आएगी। देवकी नंदन जी खुलासा कर रहे हैं बात को कि विरुद्ध धर्म आश्रयत्वम न विरुद्धम, विरुद्ध धर्म द्वय आश्रयत्वम। भाई दो विरुद्ध धर्म को आश्रय एक ठिकाने होना, ये विरुद्धता नहीं है। मैं जहां सूर्य वहां चंद्र रहे क्या? नहीं रहे। जहां चंद्र होवे वहां सूर्य रहे क्या? नहीं रहे। लेकिन आप सूर्य भी हो, आप चंद्र भी हो, तो दो विरुद्ध धर्म को आश्रय चरण एक ठिकाने श्री गोसाई जी में है। ये बात आप कैसे समझा रहे हो? अरे भाई श्री गोसाई जी जो है भगवान है, भगवान में ही तो विरुद्ध धर्म को आश्रय रह रहे है। वही तो, ये लिए तो भगवान है, नहीं तो अपने जैसे नहीं हो जाते। ख्याल में आया कि नहीं ये बात? लक्ष्य में आई आप लोगों के? अपने जैसे गोसाई जी होते, लेकिन गोसाई जी में विरुद्ध धर्माश्रय का है। जैसे पिछले अध्याय में अपन ने पढ़े हो, तो पिछले अध्याय में मैंने आपको नारद जी की स्तुति के बारे में बताया हो, तो कि मैंने गोसाई ठाकुर जी कैसे हैं, ये पुरुषोत्तम के रूप में सबके नियंता हैं। अब देखो, सबके हृदय में निवास करना एक बात, और सबके सब आपके हृदय में निवास करें एक बात। बोलो, ठाकुर जी सबके हृदय में है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन सबके सब आपके हृदय में निवास कर रहे हैं, ये बात कैसे समझ में आएगी? विरुद्ध बात है। आप सोचो तो आप समझ में आएगी आपको। ठाकुर जी सबके हृदय में विराजे हैं क्या? नहीं? ठीक है, सबके हृदय में ठाकुर जी हैं, लेकिन सबके सब कहां विराज रहे हैं? आपके हृदय में। अरे ये तो विरुद्ध बात हो गई। ठाकुर जी के हृदय में सब है, ये सबके हृदय में ठाकुर जी हैं, विरुद्ध बात है। लेकिन ठाकुर जी तो ऐसे ही है, वो विरुद्ध धर्माश्रय ठाकुर जी कुछ हो गए। आपको आई ख्याल में? सारी जो विरुद्ध बातें हैं वो सब ठाकुर जी में शोभित हो रही हैं, भूषण रूप हैं। या लिए देखो, बहुत सुंदर वेद में वर्णन आवे वैष्णव कि जैसे ये भूमि भी विरुद्ध धर्माश्रय रूप है। कहेंगे भूमि को
ठाकुर जी को फेमिनाइन रूप मानो जाए, ठाकुर जी को भूमा कहो जाए, वेद में ठाकुर जी को भूमा कहो है, और या पृथ्वी को भूमि कहो है। क्यों? कि सारे विरुद्ध धर्म यहां में एक साथ रहे हैं। आपको सोचोगे तो ये बात क्लिक होगी कि भूमि मंदिर और स्मशान को भी धारण करे, मंदिर को भी धारण करे और स्मशान को भी धारण करे कि नहीं? भूमि जो है शेर को और खरगोश को भी एक साथ धारण करे है। सब रहने के नहीं भूमि पे पॉसिबल है? एक रूम में शेर और खरगोश को रख दो, नहीं रह सके। लेकिन भूमि कैसे करे? सबको धारण करे। वो धारण करे है, उन सबको पालन करे है। यानी वो भूमि ठाकुर जी को फेमिनाइन रूप है, और वह को जो मैस्कुलाइन रूप है वो भूमा है, प्रभु है स्वयं। यानी मैं ठाकुर जी के लिए सबको कहो है वेद में कि तू भूमा है। तो ये बात अपने को समझनी चाहिए कि यह अध्याय में ठाकुर जी के लिए, मैंने गोसाई जी के लिए ताप हारकता को उपाय बता करके कि भक्त रूपी नेत्र के लिए, भक्तन के भक्त नेत्रन के लिए आप चंद्रमा स्वरूप हो, तो विरुद्ध धर्माश्रयता बताइए। और जब विरुद्ध धर्माश्रयता बताइए तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि कारण कि आप जो है भगवान हैं, वो भगवान जो विरुद्ध धर्म के आश्रय है, उष्णांशु भी है और सुधाकर भी है। ऑन द वन हैंड वो उष्णांशु है और दूसरे हाथ से वो सुधाकर है। फैंटास्टिक बात है ये। देखो, अपन सोचे तो अपना ध्यान जाएगा इन सब बातों पे, और यहाँ की संगति आपको देखनी है। तो यह अध्याय में अक्रूर जी की जो ब्रज यात्रा है, वहां में आपको यह अध्याय की या नाम की संगति मिलेगी कि यहाँ पे ठाकुर जी को एज ए भक्त नेत्र सुधाकर रूप से ही वर्णन कर रहे हैं वेद व्यास जी। आप यदि अक्रूर जी की ब्रज यात्रा हटा के आप यहाँ पे यदि भक्त नेत्र सुधाकर लिख दोगे ना, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगी बात। आप सोचोगे कि मनोज भाव एकदम ढंपास कर रहे हैं, एकदम ऐसी बात कर रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रही है। अरे नहीं नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। सुबोधनी जी उठा के देखिए महाप्रभु जी की या अध्याय पे, भागवत जी के सुबोधनी जी के अनुसार ये 35वां अध्याय है, और भागवत के अनुसार ये 38वां अध्याय है, 38। अब यह अध्याय में आप देखो, शुरुआत में ही श्री महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि पंचत्रिंशे भक्ति मार्ग स्थापनाय निरूप्यते अक्रूर आगमनम भक्ति ही फलम चैव ही मानसम। पहली कारिका सुबोधनी जी के यह अध्याय की गोसाई जी बता रहे हैं कि यह अध्याय में भक्ति मार्ग की स्थापना के लिए अक्रूर जी के गोकुल आने को निरूपण किया जा रहा है, और मानसिक भक्ति को फल निरूपित किया जा रहा है। अब ये देखो, महाप्रभु जी कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि यहां में अक्रूर जी के गोकुल आने को निरूपण किया जा रहा है और उनके मानसिक भक्ति को फल निरूपित किया जा रहा है। तो भक्ति से रिलेटेड बात यह अध्याय में है कि नहीं? तो भक्ति नेत्र सुधाकर यह नाम में है कि नहीं? और ये जो सुधाकर कहा है गोसाई जी को रघुनाथ जी ने, वो सुधाकर नाम वैष्णवों
या जय में ऐसे जाके फिट हो रहे हो है कि जैसे रघुनाथ जी ने यही सोच के नाम लिखे हुए। मैं आपको या जय के बारे में इन डिटेल चर्चा करूं, थोड़ी बहुत या की बात मैं सोच रहा हूं या क्लास में बताऊं, और दूसरी जो रह गई बात नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। अब देखो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, मैं आपको कदम कदम पे पॉइंट आउट करूंगा, आप लोग खाली पॉइंट्स लिखिए कि कैसे ठाकुर जी भक्त नेत्र सुधा करें। ये आपको क्लिक होगी ये बात, खाली आप पॉइंट्स नोट डाउन करते जाओ। अक्रूर जी, जब वक्त कंस ने अक्रूर जी को ठाकुर जी को लिवा लाने के लिए गोकुल भेजे, तो सुबह भाई और प्रातः काल होते ही नंद बाबा के गोकुल की तरफ वो रथ पे सवार है और चल दिए। और सारी बात अक्रूर जी ब्रज की यात्रा करते समय भगवान कृष्ण की प्रेममय भक्ति सु परिपूर्ण हो गए। देखो, भक्त नेत्र सुधा करता, पहला पॉइंट। मैंने तो नहीं कही ये बात, खुद वेदव्यास जी बता रहे हैं अध्याय में, और अपनो क्रमसु भी यही नाम आ रहा है, भक्त नेत्र सुधाकर। अब वो लगातार अक्रूर जी या बात को सोच रहे हैं, अरे मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म कर दियो, कौन सी ऐसी तपस्या मैंने करी है कि जाके कारण आज मैं ठाकुर जी को दर्शन करूंगा। अब ये सब बातें जो अक्रूर जी के मन में आ रही है, आप देखो अक्रूर नाम जो है ना, अपन अक्रूर जी को बदनाम करें, ठाकुर जी को लीवा लाए ब्रज से, एक्चुअली ठाकुर जी की इच्छा से सारा काम हो रहा है। अक्रूर जी को बेचारे को कोई दोष नहीं है। अक्रूर तो अक्रूर है, अक्रूर जो क्रूर नहीं है। फैंटास्टिक है। अपन ये सब सोचे ना तो अपने को मजा आ जाए कि भाई वो क्रूर नहीं है भाई, तुम उनको भक्त की दृष्टि से देखो तो तुमको लगेगा कि हाँ ये तो अक्रूर है, ये अक्रूर है। क्यों अक्रूर है भाई? ये सोचते रहे कि अभी तो ठाकुर जी को दर्शन भी नहीं भयो है, और अपने मन में ये सोच रहे हैं कि मैंने ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या करी है और मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जाके कारण आज मैं ठाकुर जी को दर्शन करूंगा। कहाँ मन में आवे है, कौन के मन में आवे है ये बात विष्णु? मैं तो बड़ा विषय हूं। आप देखो अपने आप को कंपेयर कर लो या बात से कि मैं तो विषय में डूबो भयो हूं, और बड़े बड़े सात्विक पुरुष जो आपके गुणन को गान करते रहे हैं, दर्शन नहीं कर पाए, ठाकुर जी इनको दर्शन नहीं दे रहे। अपने यहाँ देखो परिवृढ़ाष्टक स्तोत्र में बहुत सुंदर वर्णन आवे, ही हिंकारान प्रतिपशु वने कुर्वती सदा नमद ब्रह्मेशेन्द्र प्रभृतिषु च मौनम धृतवती मृगाक्षी भी स्वेच्छा नवकुवले अर्चित पदे रति प्रादुर्भाव भवतु सततम की परिवृढ़े। ये परिवृढ़ाष्टक स्तोत्र में महाप्रभु जी इतनी सुंदर आज्ञा करें कि गायन के पीछे ही करके दौड़ने वाला ये जो गोपाल है, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी तपस्या में रत बैठे हैं, उनकी तरफ आपको देखने को भी टाइम नहीं है, और ये गायन के पीछे दौड़ रहे हैं। अरे वो तो ऐसे ही है। बाकी भक्ति के मूड को समझोगे ना तो तुमको बाकी भक्त वत्सलता समझ में आएगी।
यानी अक्रू जी यह बात को कन्फेस कर रहे हैं। देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं वो, कि भगवान को दर्शन मेरे लिए बहुत दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है? तो कह रहे हैं कि जैसे शूद्र कुल को कोई बालक होए, वाके लिए वेद को दर्शन करना जैसा दुर्लभ है, वैसे मेरे लिए भगवान को दर्शन है। ये देखो तीसरी बात है, आई आपको ध्यान में? ये सब बातें आप नोटिस करो तो, और आपको लगे क्योंकि अपने मन से मैं बता रहा हूं या को मैं अपने शब्दन में बोल रहा हूं वैष्णवों, लेकिन मैं आपको सुबोधिनी जी को अनुवाद कह रहा हूं। महाप्रभु जी ने इन श्लोकन पर बड़ी खूबसूरत सुबोधिनी जी लिखी है, और मैं वह लोभ को संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, वो मुझको लालच है वो कह देने को। मैं आपको वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं जो सुबोधिनी जी में महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। लेकिन फर्क इतना है कि मैं आपको अपने शब्दन में कह रहा हूँ। महाप्रभु जी की वाणी तो और भी अलौकिक है, मेरी तो लौकिक वाणी है। लिए अक्रू जी देखो चौथी बात ये कह रहे हैं कि मेरे सारे जितने भी अशुभ थे वो आज नष्ट हो गए। क्यों नष्ट हो गए? कारण कि मैं भगवान के चरण कमलन में नमस्कार करने वाला हूं। देखो ये सब बातें हैं, कंस ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है। या लिए आगे आगे बहुत सारी बातें हैं वैष्णव। मैं अभी तो आज अपना समय हो गया है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करूंगा। मैं आपको पॉइंट्स के रूप में सारी बातें बता दूंगा। कम से कम 1215 ऐसी बातें हैं जो या नाम को सार्थक कर रहे हैं कि श्री गोसाई जी महा ठाकुर जी भक्त नेत्र सुधाकर हैं। ऐसी 1215 बातें मैं आपको बताऊंगा कि जो यह नाम से रिलेटेड या अध्याय में आई है, और कैसे ठाकुर जी में भक्त नेत्र सुधाकर पनो आयो है। स्पष्ट रूप से आपको स्पष्ट दिखेगी ये बात। मैंने दर्शन करने के पहले भी और दर्शन करने के बाद भी। तो अपनो ये आज को विषय यहाँ रखें। अब तक के निरूपण में यदि कोई को कुछ रह गए हो, पूछनो नहीं समझ में आया तो पूछ सके, नहीं तो आज अपन एक पद करके यहाँ समापन करेंगे। और अगली क्लास अपनी स्मिता बेन के अनुसार जो तय हती बात 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को होगी अपनी नेक्स्ट क्लास। तो वो सब आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन 5 अप्रैल में अभी महीना से भी ज़्यादा को समय है नेक्स्ट क्लास में, तो विषय आप लोगों से छूट नहीं जाए। तो नहीं मेरे आपसे ये पर्सनल जयश्री रिक्वेस्ट है। જયશ્રી માર્ચની 5મી છે, એપ્રિલ નહીં, માર્ચમાં એક છે આપશ્રી। अच्छा 5 मार्च है ना? हाँ सॉरी सॉरी, 5 मार्च है। तो 5 मार्च को अपन भेगे होंगे, 5 मार्च को। तो 5 मार्च को कोई उत्सव तो नहीं है ना? 5 मार्च को, 5 मार्च को कोई उत्सव આપની नहीं है ना? જયશ્રી આપની 4 માર્ચ અને અમારી ત્રીજી માર્ચ। अच्छा 4 मार्च है ना मेरे हिसाब से। हाँ चले चौथी ना। मार्च। हाँ 4 मार्च को कोई भी नहीं है। ओके। आप है ना? हाँ हूँ ना मैं। हाँ। तो 5 मार्च को अपन मिलेंगे, लेकिन 5 मार्च तक आप लोग ये अध्याय को अच्छी तरह से देख लीजिए। मैंने आपको, हाँ हाँ सॉरी, 4 मार्च, मेरे हिसाब से 4 मार्च है। तो 4 मार्च को अपन मिलेंगे, और विषय को अच्छी तरह से आप देख के रखिए, ताकि ये मेरे को इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि अध्याय को नहीं पढ़ के आओगे ना तो बहुत तकलीफ होगी। तो मेरे को आप खाली पॉइंट आउट करूंगा तो आप समझ जाओगे बात, है ना? तो आज अपन यहाँ रखें, आशय को पद कर लें अपन।
अब तो रसिया शुरू हो गए हैं अपने જે આપણે सबन को। એમ જ એક રશિયા લઈને ને પછી આશ્રય પર લઈને એક લઈ લો છે जैसे मैंने वैसे YouTube चैनल में रसियाएं अपलोड करे हैं। हमने देख चलो एक आध रसिया आप लोगों को सुना दूं मैं। एक बहुत ही पुराना भी रसिया है, कोई नया नहीं है, लेकिन मेरे सारे नए रसिया अभी जो है यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने वाले हैं, तो 1 बाय 1 आप लोगों को आते जाएंगे वो सब रसिया, आप लोग देख लोगे। बहुत पुराना ही रसिया मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, कोई नया नहीं है। मेरी चूनर में, मेरी चूनर पे पर गयो दागरिया ने सो चटक रंग दारो श्याम, मेरी चूनर पे पर गयो दागरिया ने सो चटक रंग डारो, ऐसो चटक रंग, ऐसो चटक रंग मेरी चूनर पे, मेरी चूनर पे पर गयो दागरिया ने ऐसो चटक रंग डारो, औरन को अचरा न छुवत है, औरन को अचरा न छुवत है, या की मोही सु, या की मोही सु पर मोही सु लग रही लागरी, याने ऐसो चटक रंग डारो श्याम मोरी चूनर पे, मोसो कहत तू सुंदर नारी, मोसो कहत तू सुंदर नारी, मैं तो ही सो, मैं तो ही सु खेलूं फागरी, याने ऐसो चटक रंग डारो श्याम मोरी चूनर पे, मोरी चूनर पे पर गयो दागरी, याने ऐसो चटक रंग डारो, अरे बल बल दास आज ब्रज छोड़ो, बल बल दास आज ब्रज छोड़ो, ऐसी होरी में, ऐसी होरी में, ऐसी होरी में लग जाए आगरी, याने ऐसो चटक रंग डारो श्याम मोरी चूनर पे, मोरी चूनर पे पर गयो दागरी, याने ऐसो चटक रंग डार। देखो बिना कोई साज के, बिना कोई ताल के मैंने गाया हो सके बराबर नहीं भी हो, खूब सुंदर છે કારણ કે रसिया रसिया बिना ताल के गावे में मजा नहीं आवे, लेकिन आप लोग ने कई आलिए गा दिए, हाँ हाँ तो जी हाँ आश्रय का पद कर लें अपन, एक हाँ रात को समापन करें। वल्लभ प्रभु करुणा सागर, जगत उजागर गाइए, श्री वल्लभ के चरण कमल की बल 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 जाइए, रवि सृष्टि समाज संग मिल, जीवन को फल पाइए, श्री वल्लभ गुण
गाइए याही के रसिक कहाइए श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए। अभी वैष्णव को मेरे भगवत स्मरण है। हाँ हाँ रजा लो। हाँ जय जय।